एनडीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए, उस पर मैं आपसे आज चर्चाएं करूंगा। दूसरी बात कि कितने घंटे में पढ़ना चाहिए, दिन में कितने चैप्टर्स हमें करने चाहिए जिससे कि हम अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ये तो एक बेहुदा सी बात है। कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ के एक बेहतर कर पाता है, कोई 10 घंटे वाला लड़का वो 4 घंटे के बराबरी कर पाता है। तो सबका एक दिमाग का अपना एक लेवल है। तो ये तो बेहुदा सी बात है कि कितने चैप्टर हमें दिन में करने चाहिए, कितने घंटे में पढ़ना चाहिए। ये तो इलॉजिकल सी बातें हैं। मैं आपसे वो बातों पर चर्चाएं करूंगा जो फैक्ट हैं, जो जिनसे हमारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ये समझना होगा कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना % मार्क्स आपको चाहिए रिटन एग्जाम में। 900 नंबर का रिटन का पेपर है, 300 मैथ्स है, 600 का गेट का सेक्शन है। अगर 900 का 40% आप मार्क्स ले आते हैं, दैट मीन्स 360, तो आप एक अच्छे जोन में होते हैं। मतलब आप रिटन क्वालिफाई करने के प्रॉपर उस मोड पे हैं। मेरी तरफ से अगर आपका 380 स्कोर है तो आप बेफिक्र रहें, रिटन आपका एकदम क्लियर हो जाता है। 380 एक ऐसा स्कोर है। अब अगर आपको वो स्कूल के दिन याद हों जिसमें अगर मैं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं, मान के चलो मैथ्स का पेपर है और 100 में से आपके 33 नंबर या 40 नंबर आए, तो वहां कोई वैल्यू नहीं थी उनकी 40 नंबर की, एक तरीके से फेल ही माना जाता था। लेकिन अगर आपका 40% मार्क्स यहाँ आ जाता है रिटन एग्जाम में, तो दैट मीन्स आपका सिलेक्शन है रिटन एग्जाम में। ये आपको समझना है। दूसरी बात कि हमें यह भी समझना है इस एग्जाम को कि कितना सिलेक्शन कट ऑफ होता है इस एग्जाम का। तो मैंने प्रॉपर इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना और सेशन को जरूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट्स जो आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट, आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। मैं जब ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाता हूं तो मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही फेस करता हूं। ऑनलाइन के अंदर सबसे ज्यादा कमेंट मुझे यही देखने को मिलते हैं कि सर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो यार अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस पर काम कौन करेगा? काम आपको ही तो करना है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको उस टॉपिक में एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, लाजमी सी बात है। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको खुद लगाने होंगे। यार अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मेहनत तो आपको करनी ही होगी, डेफिनेटली करनी होगी। आपके अंदर जो कमी है उसको आपको निकालना होगा। और सबसे बड़ी और सबसे पहली कमी यही होती है, वो है आपके बेसिक्स का क्लियर नहीं होना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको उस टॉपिक में एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा और आपको उसमें आगे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ना आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ना आपको टीचर की बात आपको समझ में आएगी। ऐसे लगेगा सब सर से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, खुद से मेहनत करनी है। ये बहुत जरूरी बात है। सेकेंड पॉइंट, मेक योर नोट्स इन आउन वे। अगर आपके पास आपके खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये नोट्स कब काम आते हैं? एग्जाम से ठीक 15 दिन या 1 महीने पहले, या फिर रिवीजन करने के लिए इन नोट्स का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे पास रहना। जब हम नोट्स नहीं बनाते तो अपने किसी इस फ्रेंड का मांगते हैं, या फिर ऑनलाइन से हम गूगल करते हैं, PDF किसी की डाउनलोड कर लेते हैं, या इधर से उधर से हम करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो बेकार की चीज़ है। अगर आपको टॉपिक, जैसे मान के चलो मैं कोई टॉपिक पार्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ SHM, या ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, या फिर रोटेशनल मोशन गुणन गति की बात कर रहा हूँ। अब आपने क्या करा, इन 3 पार्टिकुलर चैप्टर के नोट्स आपने बना लिए। अब आपको पता लग गया कि SHM के अंदर ये वाली लाइन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करा, उस पर मार्क लगा दिया। रोटेशन में ये वाले टॉपिक की ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, टीचर ने आपको बताया कि ये मेन है, इसको हेडिंग लगा लो, सब इंपॉर्टेंट, इसको मार्क आउट कर लो। अब हुआ क्या, जब एग्जाम हमारा नियर होगा तो वो सारे पॉइंट्स आपको आपके माइंड में रिवाइज करने के लिए जरूरी है। अब आपको सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। अब लास्ट के टाइम 4-5 दिन में आपको पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ्स, पूरा केमिस्ट्री या पूरा बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो रिवाइज करना है, तो आप पूरा तो नहीं कर पाओगे। आप वो मेन चीजें जो हैं वो कैसे रिवाइज करोगे? जब आपके पास एक बेस्ट आपके लिखे हुए खुद के नोट्स होंगे। आपके नोट्स आपके इमोशंस होते हैं। आपको पता है कि आप दूसरे बच्चे को आपकी वो भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अपने नोट्स, खुद के लिखे नोट्स को समझ जाओगे। इस बात का मीनिंग ये है शॉर्ट में। तो बहुत बड़ी चीज, नोट्स जरूर बनाएं। और आप जब से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप नोट्स पर नहीं बनाते हैं और ये आपको बाद में जब एग्जाम नियर होता है तब आपके सामने फेलियर आता है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी। थर्ड पॉइंट,
आपका पढ़ाई में कंटिन्यूस होना। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि डेली 3-3 घंटे या 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहा है सातों दिन, और एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि पहले 3 दिन उसने 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर ली और लास्ट के 3 दिन या 4 दिन उसने ब्रेक ले लिया। अब उसने जो ब्रेक लिया है, अब वो दोबारा से फॉर्म में आने के लिए उसे फिर से कोशिश करनी होगी। लेकिन जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी में आ चुका है, उसकी आदत बन चुकी है रेगुलर पढ़ना। और जब रेगुलर हम कोई काम करते हैं तो हमारी एक लत यानी आदत बन जाता है, और अच्छी चीज़ों का आदत बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं यहाँ आपके लिए पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी बहुत बहुत नेसेसरी है। ठीक वैसे अगर पहले 3 दिन आपने अपने शरीर को एक अच्छा खाना प्रोवाइड किया और लास्ट के 3 दिन आपने बेकार खाना प्रोवाइड किया, तो वो तो न्यूट्रल हो गया, यानी आपने जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब ठीक वैसे ही आपने पहले 3 दिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लास्ट के 3 दिन आपने नहीं पढ़ा, तो वो बेकार है। तो कंटिन्यूस बच्चों बहुत ज़रूरी है। कम पढ़ो बट डेली पढ़ो। एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होती है। जैसे अगर मैं ND 1 2023 की बात करूं तो आपका जो एग्जाम है, ठीक अगर मैं आज से देखूं तो ठीक 7 से महीने से ज़्यादा हमारे पास टाइम है। तो पहले 1-2 महीने 3 महीने में उसी रिदम में पढ़ाई करनी है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्जाम नियर आता जाएगा हमें अपनी पढ़ाई की ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा, अप करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बात तो समझनी है कि कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी होगी। दूसरी बात मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ, वो है रिवीजन। इसी पॉइंट में अक्सर आप लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो है भूलना। कि सर मैं तो भूल जाता हूँ। ये भूलने वाली बीमारी का सॉल्यूशन क्या है बच्चों? इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब रिवीजन कैसे करें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। इस पर मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या आपको इस वीडियो की नीड है। तो रिवीजन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, मान के चलिए ग्रेविटेशन आपने कोई टॉपिक पढ़ा या SHM पढ़ा, ठीक है, SHM आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने टॉपिक पढ़ लिया। अब सुबह आपने 3-4 घंटे क्लास ली SHM की, पढ़ा, खुद से रिवाइज किया, मतलब खुद से पढ़ लिया। अब रात को सोते टाइम आपको उसका रिवीजन मारना है। उससे होता क्या है, कॉन्फिडेंस आता है और हम चीज़ें नहीं भूलते हैं। तो भूलने वाली बीमारी का एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। मैंने अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी है, सर हम तो भूल जाते हैं, कितना भी पढ़ लें हम भूल जाते हैं। अरे यार, आप जितना आपने पढ़ा है अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे दिमाग में, तो फिर आप कैसे मेमोराइज रखोगे अपने आप को? तो ये आपको समझना है। और सबसे लास्ट में एक आखिरी पॉइंट, वो है सेल्फ स्टडी। मैंने अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशन में सबसे बड़ी जो कमी देखी है वो एक यही है, सेल्फ स्टडी बच्चे नहीं करते हैं। हम उन्हें असाइनमेंट्स देते हैं, वो नहीं लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। वो डिपेंड हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से टीचर्स पर। यार सेल्फ स्टडी कब करोगे? जब आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपके अंदर क्वेश्चंस लगाने की अप्रोच डेवलप नहीं होगी। इस बार एनडीए सेकंड 2022 का जो मैथ्स का पेपर देख लो, आप क्वेश्चंस को देखो। आप मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपने अप्रोच नहीं बनाई है, खुद से अप्रोच लगाना नहीं आता आपको, तो आप पेपर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। अब वो जमाना गया जब पहले डिक्टो बुक से क्वेश्चन आता था और आपको आंसर होता था, लगा के आ जाते थे। अब वो क्वेश्चन के अंदर कुछ प्लस या माइनस करता है ताकि आपको क्वेश्चन लगाने के लिए मशक्कत करनी पड़े। और ये कैसे डेवलप होगी? ये डेवलप होगी आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? खुद से प्रैक्टिस करना। और खुद से नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एक अप्रोच आएगी, एक अप्रोच डेवलप होगी क्वेश्चंस को करने की। और बच्चों, जब तक ये क्वेश्चन करने की अप्रोच डेवलप नहीं होगी तब तक आप पेपर निकाल ही नहीं सकते यार। आज के पेपर का तो यही तरीका है। पहले 4-5 साल पहले पेपर जो आते थे उनका एक अलग पैटर्न था, अब के जो पेपर है उनका एक अलग पैटर्न है। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जिसने पेपर निकाला उससे आप बात करिए, वो आपसे जरूर कहेगा कि सेल्फ स्टडी इज मस्ट। आपको पेपर फाइट करना है तो खुद से आपको लगना होगा। पेपर के मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक आपको लगानी होगी। टेक्निक्स डेवलप कैसे होगी? जब आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे। अप्रोच कैसे डेवलप होगी? जब खुद से क्वेश्चंस लगाओगे। और जब एग्जाम नियर होता है, धीरे धीरे करके हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत मस्ट होते हैं एग्जाम के टाइम से 1 महीने पहले। उनसे कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लगाते हो जब खुद से, तो आपके अंदर एक अप्रोच आप बनती है और उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हाँ मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ। और कॉन्फिडेंस एग्जाम को निकालने के लिए मस्ट है। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो उसका एक ही मात्र तरीका है, वो है रिवीजन। आपको सेल्फ स्टडी खुद से करनी होगी। आपने नोट्स बना लिए, मान के चलो, मैं मान लेता हूं आपने नोट्स बना लिए, और जब आपने नोट्स बना लिए, अच्छे तरीके से लिख लिया, अब आपने रिवीजन नहीं करा, तो ऐसे तो हजारों किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी। ये तो एक किताब हो गई आपके लिए। तो आपने तैयारी कब की? तो बच्चों आपको समझना होगा, बहुत जरूरी बात, कि अगर आपको एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इन सारे पॉइंट्स पर आपको काम जरूर करना होगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। कहते हैं ना कि बाद में पछताने से बेहतर है कि एक बार जीन जान लगा के कोशिश कर लेनी चाहिए। वही आपको कोशिश करनी है, आपको पछताना नहीं है। जिनका लास्ट बार एग्जाम है, लास्ट अटेम्प्ट है, उनको लग जाना है यार, फोड़ना है आपको पेपर। ये बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी और सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे और आप इन पर ज़रूर काम करोगे।